3 मार्च का बायोलॉजी का जिन जिन विद्यार्थी का यूपी बोर्ड वाले क्लास 12 वाले विद्यार्थी के एग्जाम होने वाले हैं वो सारे विद्यार्थी इस वीडियो को देखकर जाए, क्योंकि 70 नंबर का आपका बायोलॉजी का एग्जाम होने वाला और सेम यही असली पेपर आपका आएगा। चलिए एक एक प्रश्नों को हम लोग देखेंगे जरा सा। देखो प्रश्नों को इसमें क्या है कि आपको 4 व 5 को ऑब्जेक्टिव देगा, यानी ऑप्शन के साथ देगा, उसको हल करना, कॉपी में आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद मतलब जो आपका एग्जाम का पैटर्न होता है उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है, मतलब 1 नंबरिया प्रश्न आएगा, 2 नंबरिया आएगा, 3 नंबरिया और 5 नंबरिया, बस इतना ही प्रश्न आपके आते हैं। देखो बोला कि सही विकल्प चुनकर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न 1 का कब बोल रहा है कि आवृत्ति बीजी पौधों का भ्रूणपोष क्या होता है। तो आवृत्ति बीजी जो पौधे होते हैं उसका जो भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित होता है। आपको ऑप्शन मार लेंगे 3, यानी आपका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है ना। आगे बोला कि विदाल टेस्ट किस बीमारी के निदान में प्रयोग करते हैं। तो विदाल जो टेस्ट होता है टाइफाइड के जांच में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे 3 नंबर प्रश्न आपको क्या बोल रहा है वो देखिए। 3 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 108 लघु बीजाणुओं के निर्माण है, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में कितने अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो अर्ध मतलब आधा, तो 108 का आधा करेंगे 54, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 54, यानी ए। आगे घ नंबर जो प्रश्न बोला डाउन सिंड्रोम किसके कारण होता है। तो डाउन सिंड्रोम जो होता है ना गुणसूत्रों की 21वीं जोड़ी के एकल सूत्रता के कारण होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस 4 को 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव ऑप्शन ला प्रश्न मिलेगा, फिर इसके बाद भी आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेगा। ठीक है, मतलब 2 नंबर में आपको 6 को कम से कम 1 नंबर या प्रश्न मिलेगा। 1 नंबर जो प्रश्न होगा उसमें आपको 4 को ऑप्शन ला ऑब्जेक्ट 1 नंबर या प्रश्न मिलेगा, और 2 नंबर जो प्रश्न आपको मिलेगा उसमें आपको 6 को 1 नंबर या प्रश्न मिलेगा, 1 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, बस इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। पहला प्रश्न है कि जैव विविधता क्षति के 2 कारण बताना है। दूसरा प्रश्न मानव में किसी एक लिंग सहलग्न अप्रभावी विकार का नाम बताना है। उसके बाद IUD का पूरा नाम बताना है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 नील हरित शैवाल का नाम बताना आपको। उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है ये बताना है। तो इस तरह से देखिएगा तो ये 6 को 5 को ये 6 को आपको प्रश्न जो होता है मिल जाता है। यहाँ से 1 नंबर या प्रश्न मिलता है। ठीक है, उसके बाद चालू होता है आपका 2 नंबर, यानी 3 नंबर से आपका चालू होगा 2 नंबरिया प्रश्न। 2 नंबरिया जो प्रश्न होगा आपका वो 12 को प्रश्न देगा 2 नंबरिया। अब देखो अभी मैंने जो आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया, आप सोचिए इसका आंसर नहीं बताएं तो आपको समझा देना चाहिए। इन सभी का आंसर गूगल से सर्च मार कर लिख लीजिए, सेम आपके एग्जाम में ये आएंगे। अगर नहीं सर्च मार सकते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी जो दिया गया स्क्रीन पर वहाँ से संपर्क कर लीजिए। वहाँ से सारे प्रश्नों का सोल्यूशन मेरे पास पहले से निकला है, वहाँ पर बस आपको PDF डाल दूंगा। ठीक है, वहाँ से। ठीक है, आगे देखिए तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का 2 नंबरिया प्रश्न भी आप देख लीजिए एक बार। बोला चिकित्सीय सगर्भता समापन मतलब MTP से क्या आप समझते हैं। मानव इंसुलिन क्या है। उसको सक्रिय निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है। DNA RNA में कोई अंतर बताना। पारितंत्र में उत्पादकता को परिभाषित करना है। ये कौन 2 नंबरिया प्रश्न है। ठीक है ना, सॉरी 2 नंबरिया आपको 12 को प्रश्न है, 2 नंबरिया आपको 5 को यही प्रश्न आता है 2 नंबरिया। ठीक है, ये 5 को 2 नंबरिया प्रश्न आता है। तो इन सभी को गूगल पर सर्च मार के आंसर लिख लीजिए। नहीं लिख सकते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज कर दीजिए। फिर आगे चलेंगे 3 नंबरिया प्रश्न आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। 3 नंबरिया प्रश्न ही आपका 12 को आता है, 36 नंबर का 3 नंबरिया प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो जैसा एक एक चीज को हम लोग देखते हैं जानते हैं। इसमें 3 नंबरिया प्रश्न पहला प्रश्न मतलब उत्परिवर्तन को उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है। ठीक है, उत्परिवर्तन मतलब होता है किसी भी जीव जंतु में अचानक परिवर्तन आना, उत्परिवर्तन कहलाता है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग क्या है। आनुवंशिक इंजीनियरिंग के किन्हीं 2 उपयोग को बताना है। न्यूक्लियोटाइड पर टिप्पणी लिखना, निमोनिया और अमीबा के लक्षण बताना है। ठीक है, उसके बाद आगे चलें, ये सब 3 नंबरिया प्रश्न है। सूक्ष्म जीवों और औषधियों का उपयोग आपको बताना, सूक्ष्म जीवों के औषधियों को उपयोग बताना आपको। फिर आगे एलर्जी पर आपको टिप्पणी लिखना है। उसको अति दोहन और सहविलुप्तता पर टिप्पणी लिखना है। मानव में पाए जाने वाले किन्हीं 3 क्रोमोसोमीय विकार के बारे में आपको बताना है। प्राकृतिक वर्ण पर टिप्पणी लिखना है। दृश्य प्रारूपी और जीनी प्रारूप में आपको विभेद बताना है। फिर आगे चलेंगे तो 3 नंबरिया ही प्रश्न आपको मिलेगा प्राकृतिक वर्ण। उसके बाद दृश्य प्रारूप और जीनी प्रारूप के बारे में बताना है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे के अध्ययन में 7 विपर्यासी विशेषकों का टिप्पणी जो दिया गया वो लिखना था। ठीक है, तो यहाँ से आपका कंप्लीट अभी का हुआ। 3 नंबरिया ही प्रश्न चलेगा। 12 को प्रश्न आता है। यहाँ भी बोल रहा है कि इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखना है। 3 नंबर का प्रश्न होता है। ठीक है, इनमें टिप्पणी लिखना है। तो 3 नंबरिया प्रश्न आपको 12 को आएगा। उसके बाद जो 5 नंबरिया प्रश्न आपको चालू होगा वो 3 को 5 नंबरिया होगा। बस मैंने जो प्रश्न बताया उसको गूगल पर सर्च मार के आंसर लिख लीजिए। ठीक है, वही एकदम सेम प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले कंफर्म। देखो संवाहक में क्लोनिंग करने हेतु आवश्यक विशेषताओं की व्याख्या करना। क्लोनिंग करने वाला तो या तो ये नंबर बनाएंगे तो ये वाला बनाएंगे, मतलब या तो 7 नंबर में जो दिया वो बनाए तो 8वां में जो दिया वो बनाए, कोई एक ही बनाना है। ठीक है, फिर 8वां बोला है कि आवृत्ति बीजी पौधों में त्रिसंलयन की क्रिया विधि का वर्णन करना, वो बने तो हाई वाला बने रक्तों के बारे में बता दीजिए। ठीक है, 9 नंबर भी जो प्रश्न आएगा वो भी आपका 5 नंबर ही आएगा, देख सकते हैं। या तो ये बने तो अथवा 9 बना दीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितना है, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न 4 नंबर का आ जाएगा। फिर एगो ऑब्जेक्ट 1 नंबर यही प्रश्न आपका 6 नंबर का आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा यहाँ से प्रश्न जो आपका 2 नंबरिया प्रश्न होता है वो 10 नंबर का हो जाता है। उसके बाद आपका 3 नंबरिया प्रश्न 36 नंबर का हो जाता है। 5 नंबरिया प्रश्न 15 नंबर का होता है। जोड़िएगा तो टोटल 70 नंबर का एग्जाम होता है और 30
इसमें प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो ये बस प्रश्नों को देख लीजिए, गूगल पर सर्च मार लीजिए और करेक्ट आंसर देखिए आपको वहाँ से मिल जाएगा।